Like a Hellcat. स्टूडेंट्स, हम लोग अपने एक बड़ी अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आज आए हैं। वो हमारा टॉपिक रहेगा कोलिजन। कोलिजन कैसे होता है, तो आपको याद रखना है। कोलिजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोलिजन आपने पढ़ा, आप लोग कंचे खेला करते, ठीक है ना। तो कई बार जो कंचे आपस में टकरा के दोनों चल पड़ते थे, कई बार एक अपनी जगह रुक जाता था, दूसरा आगे चला जाता था, कई बार साइड वाइज चले जाते थे। तो इस तरीके का कोलिजन हमारे पास कितने तरीके के, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोलिजन क्या होता है। ध्यान से आपको सुनना है। कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है वेन एवर टू बॉडीज आर फिजिकली स्ट्राइक विद ईच अदर। जब दो बॉडी एक दूसरे से फिजिकली स्ट्राइक करेंगे, तो याद रखना है वेन टू बॉडीज आर फिजिकली स्ट्राइक विद ईच अदर या फिजिकली कॉन्टैक्ट में होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। एक बेसिक डेफिनेशन है। जब कोलिजन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके का कोलिजन आता है। पहला तो आपको याद रखना है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा आपको याद रखना है इन इलास्टिक। दो तरीके का कोलिजन हमारे पास यहाँ होगा, इलास्टिक और इन इलास्टिक, याद रखना है। अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं तो आपको याद रखना है इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम जो रहता है वो रहता है कंजर्व, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी वो रहती है कंजर्व, और जो टोटल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, वो होती है कंजर्व। आपको याद रखना होगा इलास्टिक। इन इलास्टिक के अंदर क्या होगा, तो याद रखना है मोमेंटम तो क्या रहेगा, याद रखना है मोमेंटम रहेगा कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, का लॉस होगा, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। अब देखिए आप लोग कहते हैं कि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जोड़ होता है। अगर काइनेटिक का लॉस होगा इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगी। कोई बॉडी स्पीड से आ रही थी, अगर उसको स्लो करेंगे तो उसमें काइनेटिक का धीमा करेंगे तो लॉस होगा। इसका मतलब वो रुकने की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही है। तो काइनेटिक का लॉस होगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी। टोटल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तभी हमने बोला काइनेटिक का लॉस और टोटल रहेगी कंजर्व। याद रहेगा। आइए अब हम एक डेरिवेशन जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको मैं बताने जा रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। थोड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन, आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो याद रखना है इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले आपको याद रखना है हमारे पास शुरुआत में बॉडी है ये, इसकी वेलोसिटी हमारे पास है, मान लिया मास m1 है, वेलोसिटी u1 है। दूसरी जो बॉडी है इसका मास m2 है, इनिशियल चल रही है u2 से। जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो टकराने के बाद मास हो गया m1, वेलोसिटी v1, मास हो गया m2, वेलोसिटी हो जाएगी v2। याद रखना है इस तरीके से। तो इनिशियल स्टेट में बॉडी के मासेस m1, वेलोसिटी u1, मासेस m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। आफ्टर कोलिजन हमारे पास रहेगा m1 v1 m2 v2। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। और कंजर्व का मतलब होता है पहले की मोमेंटम और बाद की मोमेंटम बराबर, उसको हम लोग कंजर्व बोलते हैं, पहले और बाद की मोमेंटम। तो इसका मतलब पहले मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद का m1 v1 प्लस m2 v2, ये था। लेकिन इनको मैं एक तरफ कर लूंगा, m1 u1 इधर आके माइनस m1 v1, m2 v2 ये उधर जाके माइनस m2 u2। एक बात आपको याद रखनी है, इक्वेशन नंबर ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 आपको याद रखना है सबसे पहली बात। अब कहता है वन डायमेंशन की बात हो रही है। दूसरी बात कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो कोलिजन से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी और बाद की बराबर रहेगी। तो क्या होगा देखिएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो देखिएगा सब में से कॉमन लेके हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 वाले एक तरफ कर लेंगे, 2 वाले एक तरफ कर लेंगे, आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, m1 u1 स्क्वायर इधर आएगा माइनस m1 v1 स्क्वायर, इधर क्या बच गया m2
ये हमारे पास v2 और इधर आके -m2 u2। ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड इक्वेशन 3/2। तो मैं इसको कॉमन निकाल के डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, तो m1 तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1, ये इधर से m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 क्या है, 2 क्या है हमारे पास m1 u1 माइनस v1, ये m2 हमारे पास क्या है v2 माइनस u2। मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया इसको। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी a प्लस बी u1 माइनस v1। इसका भी क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा ये u1 प्लस v1 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा u2 प्लस v2। इक्वेशन आपको याद रखना है। अब इस इक्वेशन में से आपको क्या करना है, मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूं, ध्यान से आपको सुनना है। अब यहां से पहले मैं क्या करता हूं, एक बार तो मैं यहां से निकालूंगा, देखिएगा यहां से अगर मैं v1 निकालता हूं तो u2 प्लस v2, ये इधर आके माइनस u1, ये निकालना है। अब ये पुट कर दो, ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में यहां पुट करो, तो ये हमारे पास क्या था देखिएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब v1 की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, देखिएगा v1 की जगह m1 u1 m2 u2 m1, ये v1 की जगह ये रखना आपने, क्या हो गया u2 प्लस v2 माइनस u1, फिर इधर से m2 v2 ये रखना हमने, v1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो देखिएगा क्या होगा, यहां से होगा m1 u1 m2 u2, इसको मल्टीपल कर दो m1 u2 m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस में m2 v2। हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन किया। अब देखो ये जो हमारे पास v1 v2 है ना, इनको तो एक तरफ हम लोग रख लेंगे। देखिए हमने क्या किया, ये प्लस है, यहाँ से इसको मल्टीपल किया, ये v2 वाले तो हम एक तरफ रख लेंगे, बाकी इधर ले आएंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये तो सेम रहेगा, इसको इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ प्लस हो जाएगा। इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, v2 कॉमन ले लो, m1 प्लस m2। अब यहां से देखो m1 u1 ऐड होगी, क्या बचेगा 2m1 u1, इनमें से u2 कॉमन ले लो m2 माइनस m1, और ये v2 m1 प्लस m2। अब यहां से अगर हम लोग v2 फाइंड आउट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा 2m1 u1 u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v2। तो याद रखना है हमारे पास रिजल्ट किस चीज का रहेगा, v2 का रिजल्ट रहेगा, आपको याद रखना है। ये रिजल्ट मैं साइड में लिख देता हूँ, v2 का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। याद रहेगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब इस इक्वेशन के अंदर अभी हमने रखा था v1, अब मैं यहां से इस इक्वेशन से अब मैं v2 फाइंड आउट कर लूंगा। यहां से अगर मैं v2 फाइंड आउट करूंगा तो ये u1 प्लस v1, ये इधर आके माइनस u2, अब उल्टा हो गया। तो यहां सिर्फ मुझे क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ v2 इनटू इक्वेशन 1, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा देखिएगा m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह पर हमें क्या रखना है देखिएगा, यह आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। पहले v1 की वैल्यू पुट की, 1 के अंदर अब v2 की पुट करनी है, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 मल्टीपल करो m2 u1 m2 v1 माइनस m2 u2, हमने इसको मल्टीपल कर दिया। अब आपने क्या करना है देखिएगा m1 u1 m2 u2,
अब यहाँ देखो, इसको इधर लेके आओ -m2u1, इसको इधर लेके आओ +m2u2। सिर्फ उधर क्या रखना, v1 वाले उधर रख लेने, m2v1, v1 उधर रख लिया, बाकी इधर ले आए। अब ये दोनों ऐड हो गए, देखो क्या हो गया, 2m2u2, इनमें से u1 कॉमन आ गया, m1 -m2, यहाँ से v1 कॉमन आ गया, m1 + m2। सिंपली आपको याद रखना है। अब यहाँ से v1 अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसको नीचे ले आओ, 2m2u2 + u1 m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। याद रखना, ये हमारे पास बन जाएगा v1। तो यहाँ से देखिएगा v1 भी आ गया हमारे पास। मैं v1 को यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ताकि मैं आपको एक चीज समझाऊंगा अभी। 2m2u2 + u1 m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। याद रहेगा, ये हमारे पास वैल्यूज प्रूव हो गई हैं। अब मैं आपके सामने एक केस बता रहा हूँ जो अक्सर न्यूमेरिकल में यूज होता है। वो आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर ये कहेगा कि अगर दोनों बॉडीज के मास आइडेंटिकल हो जाए, इन दैट केस क्या होगा। जिसमें रिजल्ट लिखने जा रहा हूं मैं, इधर v2 का लिख देता हूं। हमारे पास हो गया 2m1u1, ये वाला रिजल्ट, + u2 m2 - m1 m1 + m2। और यहां मैं रिजल्ट लिखता हूं v1 का, 2m1u1 उधर से + u1 m1 - m2 m1 + m2। ये दो रिजल्ट मैंने यहाँ पे बना दिया हमारे पास। सिंपली आपको याद रखने के रिजल्ट हमारे पास कितने रहेंगे, ठीक है। अब यहां से हमारे पास देखिए क्या कहता है, इफ m1 = m2 = m, कहता है अगर m1 m2 बराबर हो जाए m के, इन दैट केस क्या होगा देखिएगा। अगर यहां मैं रख दूं v2 2m u1 + u2 m - m डिवाइडेड बाय m + m, तो v2 2m u1, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2m, ये तो 0 हो गया, इसको उठा ही देते हैं, ये कैंसिल, तो v2 = u1। इसका मतलब जो पहले की इनिशियल वेलोसिटी थी ना, वो दूसरे की फाइनल होगी। अब यहाँ भी देखिएगा, इफ m1 = m2, दोनों आइडेंटिकल हो जाए, 2m u1, सॉरी हमारे पास रिजल्ट v2 का था दूसरा, ठीक है ना, v1 का रिजल्ट था, तो हमारे पास हमने इसको m2u2 में डालना पड़ेगा, m2u2 वो वाला रिजल्ट है, u1 m1 - m2। अब यहाँ से देखिएगा, अगर हमारे पास ये रिजल्ट बराबर हो जाए तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, तो v1 = 2m u2 + u1 m - m डिवाइडेड बाय m + m। ये तो कैंसिल हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, तो v1 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो v1 = u2। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। अगर दो बॉडीज के मासेस सेम है ना, और वो मूव कर रही है एक दूसरे से, स्ट्राइक करती है अंडर इलास्टिक कंडीशन, तो याद रखना देयर वेलोसिटी आर एक्सचेंज, वेलोसिटी बदल जाएंगी। जो पहले की फाइनल थी दूसरे की इनिशियल हो जाएगी, दूसरे की इनिशियल थी वो पहले की फाइनल हो जाएगी। आपके अंदर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, v1 वाला v2 की वेलोसिटी ले लेगा, और v2 वाला v1 की वेलोसिटी आपके पास ले लेगा। एक दूसरे से इनिशियल जो वेलोसिटी रहेगी एक्सचेंज दोनों बॉडीज की हो जाएंगी। याद रहेगा, आज का हमारा बड़ा मजेदार डेरिवेशन था जो आपको समझना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।